हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 20 नवंबर को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी की इस क्लास में हम लोग 20 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2025, ये सेंटअप परीक्षा के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 20 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए। तो सोशल साइंस का विषय कोड 111 रहेगा और सभी का सेट कोड ए रहेगा। समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट का और पूर्णांक 80 रहेगा, यानी 80 नंबर का एग्जाम होगा, क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में, यानी 80 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है। भारत में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है। तो साक्षरता दर वाला राज्य यानी सबसे शिक्षित राज्य पूछा गया है, तो ये केरल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है, तो केरल है। केरल यहाँ पर ये शिक्षित राज्य है, तो ये साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि एक स्वयं सहायता समूह से बचत और ऋण गतिविधियों के संबंध में अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सदस्य के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा पेशा अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। तृतीय क्षेत्र से संबंधित पूछा गया है, तो तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षक आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिक्षक, बैंक, डॉक्टर ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिक्षक। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। तो तीनों आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर कि भारत में वैश्वीकरण के कारण निम्न में से किस एक को सबसे कम लाभ हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है निम्न में से किस पर खर्च करना निवेश है। निम्न में से किस पर खर्च करना निवेश है। तो कारखाने की इमारत, मशीन, उपकरण, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्न में से किस कारक ने वैश्वीकरण को सुगम नहीं बनाया है। निम्न में से किस कारक ने वैश्वीकरण को सुगम नहीं बनाया है। तो राइट आंसर हो जाएगा व्यापार का उदारीकरण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा व्यापार का उदारीकरण। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई। जवाहर रोजगार योजना ये कब लागू की गई। तो 1989 में लागू की गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1989 में। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विगत कुछ वर्षों में बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है, यानी सबसे अधिक विकास हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा कृषि क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष कब को कहा जाता है। तो याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो ये हो जाएगा पत्र मुद्रा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि इंग्लैंड की मुद्रा क्या है। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है। तो इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड है। राइट आंसर बी हो जाएगा पाउंड।
क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है। मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है, तो ये हो जाएगा वस्तु मुद्रा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वस्तु मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, यानी भारत में किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होता है, तो ये होता है मासिनराम में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मासिनराम में। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि लेटेराइट मृदा का रंग होता है। लेटेराइट मृदा यानी मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो लाल रंग का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि निम्न में लौह अयस्क कौन है। निम्न में लौह अयस्क कौन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लौह अयस्क पूछा गया है तो हेमाटाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है, तो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर, ये राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ, तो ये हो जाएगा जापान में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र ये कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तारापुर में। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर भूमि समतल नहीं है। सोपानी कृषि ये उत्तराखंड में सबसे अधिक किया जाता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। उत्तराखंड जो पहाड़ों पर घेर कर खेती किया जाता है, जहाँ पर भूमि समतल नहीं है, तो ये उत्तराखंड में किया जाता है सोपानी कृषि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है निम्न में कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। निम्न में कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है रिहंद बांध है, तो ये कहाँ है रिहंद बांध, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, तो लोहा को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, तो लोहा को। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है। सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य पूछा गया है, तो ये उड़ीसा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि गोंडवाना समूह प्रसिद्ध है। गोंडवाना समूह किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए, अभ्रक के लिए, मैग्नीज के लिए या तांबा के लिए, तो गोंडवाना समूह ये प्रसिद्ध है कोयला के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोंडवाना समूह ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है लोनार झील कहाँ स्थित है। लोनार झील ये स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 27 है मानस अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। मानस अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये असम में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम में। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है पारादीप पतन किस राज्य में है। पारादीप पतन ये किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पारादीप पतन किस राज्य में है, उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है निम्न पत्तनों में कौन भारत के पूर्वी तट पर है। निम्न पत्तनों में कौन भारत के पूर्वी तट पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा पारादीप। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा राष्ट्रीयकरण। 31 नंबर क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू पतन कहाँ स्थित है। जवाहरलाल नेहरू का पतन जो है वह कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन रबी फसल है। निम्न में कौन रबी फसल है, रबी फसल पूछा गया है, तो चना ये रबी फसल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कुशहा तटबंध किस नदी से संबंधित है, तो ये हो जाएगा कोसी नदी से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का शोक कोसी नदी को भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल का शोक पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी, तो ये मानव के द्वारा किया गया था, तो ये मानव जनित आपदा होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मानव जनित आपदा। क्वेश्चन नंबर 36 है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, यानी भूकंप से बचाने के लिए भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो ये आयताकार होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, तो सूखे की स्थिति किस प्रकार आती हैं, तो धीरे धीरे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। पहले सार्वजनिक टेलीफोन था, अभी के समय में मोबाइल है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा मोबाइल। क्वेश्चन नंबर 40 है मेजिनी किस देश का राजनीतिज्ञ था। अब यहाँ पर हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। मेजिनी जो था वह किस देश का राजनीतिज्ञ था, तो ये इटली का था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इटली। क्वेश्चन नंबर 41 है 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है जेनेवा समझौता कब हुआ था। जेनेवा समझौता कब हुआ, तो याद रखिएगा जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1954। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है माई ली गांव की घटना कहाँ हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण वियतनाम में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा अंकरवाट का मंदिर एक कंबोडिया में स्थित है। अंकरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने। अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। राइट आंसर डी होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है बाओदाई किस देश का शासक था, तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी वियतनाम का। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो A.O. ह्यूम ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने किस आयोग का गठन किया। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने किस आयोग का गठन किया था, तो हंटर आयोग का गठन किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हंटर आयोग। क्वेश्चन नंबर 48 है कि किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, तो M.N. राय ने।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? कहाँ हुआ था ये पूछा गया है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। राइट आंसर बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सचिनानंद सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो मराठी भाषा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मराठी भाषा में। 53 नंबर क्वेश्चन है, अनुवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राजमोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 54 है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 55 है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1918 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो सांप्रदायिक राजनीति ये किस पर आधारित होती है? तो ये धर्म पर आधारित होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, धर्म पर। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है? भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो ये आंध्र प्रदेश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? तो ये 2006 में बना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है कि भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है? भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है कि स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई? राजस्थान से हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। 63 नंबर क्वेश्चन है कि जल संघर्ष किस देश में हुआ था? तो जल संघर्ष ये किस देश में हुआ था? बोल्विया में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जल संघर्ष ये किस देश में हुआ था? बोल्विया में। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है, रंगभेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड भी बोला जाता है। तो नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड ये किस वर्ष लागू की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 1804 में। क्वेश्चन नंबर 67 है, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता था? यूरोप का मरीज ये किस देश को कहा जाता था? तो तुर्की को कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता? तुर्की को। क्वेश्चन नंबर 68 है कि बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 1912 में। राइट आंसर बी होगा। निम्न में कौन आसियान का सदस्य नहीं है?
निम्न में कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा मालदीव, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन है, रुपया किस देश की मुद्रा है? रुपया किस देश की मुद्रा है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। भारत की भी मुद्रा रुपया है, पाकिस्तान और नेपाल तीनों की मुद्रा जो है वह रुपया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था यानी पूरा हुआ था? तो ये फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1971 में हुई थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया है, निम्न में किसकी जीवनी लाला लाजपत राय ने लिखी? तो राइट आंसर 72 नंबर का हो जाएगा गैरीबाल्डी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 73 नंबर क्वेश्चन है कि किस समझौते के तहत वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया? तो किस समझौते के तहत वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया? तो जेनेवा समझौता के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जेनेवा समझौता के तहत वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। क्वेश्चन नंबर 74 है कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हम्फ्री डेवी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब स्थापित हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1895 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन व्यावसायिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा अधिविकर्ष, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 78 नंबर क्वेश्चन है कि मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो मंदार हिल ये किस जिले में स्थित है? तो ये बंका में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है, हस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज लेहमान ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो ये जल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो यहाँ पर हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं और आपके परीक्षा में 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो आप लोग 40 क्वेश्चन बना लीजिएगा और ये सभी प्रश्न आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा में भी पूछा जाएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है rkexpertstd.com। इसी नाम को आपको गूगल में सर्च करना है rkexpertstd.com। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे rkexpertstd.com तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ध्यान से देख लीजिएगा, इसी प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा आरके एक्सपर्ट स्टडी, यहाँ पर लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है, तो यहाँ पर क्लास 10th का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको साइंस या सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखना है तो यहाँ पर देख सकते हो ये साइंस का है और ये सोशल साइंस का है। क्लिक करके आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, सोशल साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये साइंस का पेज खुला है और एग्ज़ाम डेट 20 तारीख को होने वाला है। नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर
क्लास 10th सेंट ऑफ एग्जाम साइंस ऑब्जेक्टिव आंसर की, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपडेट कर दिया जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। और डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। और इसको आसानी से आप लोग पीडीएफ में देख सकते हैं और लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये पीडीएफ में डाउनलोड हो गया सभी क्वेश्चन यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं और इस पर भी क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।